नमस्कार दोस्तों, माई टेक्सो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सेल की एक ऐसी यूटिलिटी जिसकी मदद से आप मल्टीपल वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं और उन वर्ड्स के बेसिस पर आप रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नरेशन है जिसमें लिखा हुआ है चार्जेस। अगर चार्जेस है तो अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो उसको बैंक चार्जेस में जाना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये। अगर वहां पर बैंक ने अगर चार्जेस पूरा तरह ना लिखा हो, सिर्फ चार्जेस की स्पेलिंग कुछ इस तरह से कर दी हो, तो उसको फिर भी बैंक चार्जेस में जाना चाहिए। और मान लीजिए इस तरह से लिखा हो मिनिमम बैलेंस चार्ज, तो भी उसको बैंक चार्जेस में जाना चाहिए। इंटरेस्ट लिखा हो तो उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाना चाहिए। INTT लिखा हो तो उसको भी इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने कभी कभी बैंक क्या करता है कि इंटरेस्ट न लिख के सिर्फ इंटरेस्ट लिखता है। अगर मान लीजिए उसने इंटरेस्ट पूरा लिखा है तो इंटरेस्ट हो गया। अगर उसने INTT कर दिया है तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो इस वर्ड को जैसे इंक्लूड करना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस लिस्ट को बढ़ाना है। जैसे अगर यहाँ पे आपने लिख दिया INTT, ठीक है, और उसके बाद उसका लेजर लिख दिया, तो जहां पर भी ये वर्ड मिलेगा INTT तो वो उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस में लेके चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ गया। तो यहाँ पर तो ये हो रही इंडिविजुअल वर्ड्स की बात, लेकिन जैसे आप देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में अगर ये लिखा हुआ है लेजर फोलियो चार्जेस, ठीक है, तो बैंक चार्जेस में चला गया क्योंकि इस पर यहाँ पर चार्जेस वर्ड मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ लेजर फोलियो लिखते हैं, बैंक ने अगर इतना ही लिख के छोड़ दिया तो अभी उसको सस्पेंस में दिखा रहा है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस टेबल को एक्सटेंड करना है। यहाँ पर आपने लेजर फोलियो लिखना है और उसको आपने बैंक चार्जेस में डालना है। तो इस तरह से हमारी लिस्ट बिल्डअप होती जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे यूजफुल है आपको, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट आती है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में आए या एक्सेल में आए या टेक्स्ट फॉर्मेट में आए। तो आपने क्या करना है, उसको इस वाले फॉर्मेट में तो स्पेशल करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या करता है कि जो नरेशन या पर्टिकुलर फील्ड में जो वर्ड्स हैं उनके बेसिस पे ये लेजर्स, अकाउंटिंग लेजर्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे उसको चार्जेस वर्ड मिला तो उसने बैंक चार्जेस में डाल दिया। यहाँ पे उसको ये विड्रॉल वाला वर्ड मिला तो उसने उसको कैश इन हैंड में डाल दिया। ठीक है ना, यहाँ पे उसको SMS अलर्ट चार्जेस मिला तो उसने बैंक चार्जेस में डाल दिया। यहाँ पर उसको पैनल इंटरेस्ट मिला तो उसने उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल दिया। तो ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है, जैसे यहाँ पर ये विड्रॉल है, अगर हम मान लीजिए इसको फिलहाल हटा देते हैं तो यहाँ पर ये सस्पेंस हो गया। अगर हम विड्रॉल की जगह पे लिखते हैं ATM तो कैश इन हैंड में चला गया। अगर हम ATM के साथ ATM विड्रॉल करते हैं तो भी वो कैश इन हैंड में चला जाता है। तो इस तरह से ये जो यूटिलिटी एक्सेल की, ये इस नरेशन में से या पर्टिकुलर फील्ड में से इंडिविजुअल वर्ड्स को स्प्लिट करती है और उन वर्ड्स को इस वाले लेजर लिस्ट में सर्च करती है। जैसे कि यहाँ पे रिम है, A4 है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो ये कॉमा सेपरेटेड वर्ड है, जरूरी नहीं कि कॉमा और स्पेस से भी सेपरेट हो, तब भी वो कोई भी इंडिविजुअल वर्ड मिल जाए उसको, अगर रिम मिल जाता है या A4 मिल जाता है या स्टेशनरी मिल जाता है या तीनों ही मिल जाए, जैसे कि ये है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पर तो देखो प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया। अगर मान लीजिए इसमें से मैं A4 भी स्टेशनरी हटा देता हूँ, A4 भी रखता हूँ तो भी वो प्रिंटिंग स्टेशनरी में है। इसको सिर्फ रिम भी रखता हूँ तो भी वो प्रिंटिंग स्टेशनरी में है।
तो ये एक ऐसी यूटिलिटी है कि जो इंडिविजुअल वर्ड को सर्च करती है। ये वाला, जैसे ये वाला सेंटेंस है या नरेशन है, इसको लेगी वो, इसके जितने वर्ड्स इसमें 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स को इंडिविजुअली सेपरेट करेगी और ईच इंडिविजुअल वर्ड को इसमें सर्च करेगी। जहां पे भी उसको ये वर्ड मिलता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेजर नेम वो उठाकर आपको यहाँ पर दे देगा। मान लीजिए जैसे ये पूनम देवी है, पूनम देवी क्या है आपकी, मान लीजिए पूनम हमारी सनी डेटर्स है, मान लीजिए यहाँ पे पूनम लिख दिया। पूनम हो गया, मान लीजिए मीना हो गया, या रीना हो गया, ये मान लीजिए आपके संडे डेटर्स हैं। एक बात बता रहा हूँ मैं, संडे डेटर्स हैं। तो यहाँ पे संडे डेटर्स में आ गया। अगर मैं यहाँ पे मीना लिखूंगा तो भी वो संडे डेटर्स में आएगा, और रीना लिखूंगा तभी संडे डेटर्स में आएगा, रीना स्पेस मीना लिखूंगा तब भी वो संडे डेटर्स में आएगा। तो ये ऐसी यूटिलिटी है जो बैंक स्टेटमेंट के नरेशन या डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में जो वर्ड्स आता है उनके बेसिस पर वो अकाउंटिंग लेजर सेलेक्ट करने की कोशिश करती है आपको। अभी तो यहाँ पे जैसे छोटी सी शीट है, अगर हम इस पे अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो आप इसको यहाँ से दोबारा, मतलब मान लीजिए हम इस स्टेटमेंट को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ फॉर्मूला नहीं है नीचे, लेकिन जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूले अपने आप ब्रॉट डाउन होंगे। आपको इंडिविजुअल कॉलम वाइज इसको नीचे तक कॉपी करना है। तो इसमें भी ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं, कितनी भी बड़ी आपकी बैंक स्टेटमेंट हो तो ये आपके काम को आसान कर देगी। देखिए आप यहाँ पर लेजर फ्लो चार्जेस है, बैंक चार्जेस में, इंटरेस्ट कलेक्शन है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से काम करता है। जैसे आप लास्ट एग्जांपल को देखिए, टी है तो स्टाफ वेलफेयर है, कॉमा चाय है तो भी वो स्टाफ वेलफेयर में मैं इसको हटा देता हूँ तो ये गायब है। तो यानी कि इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि पूरा सेंटेंस मैच करे, या इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि कितने वर्ड्स मैच करना है। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है ये इस तरह से काम करता है, यहाँ पे ये सिंगल वर्ड्स को मैच करता है। एक अगर एक वर्ड मैच कर रहा है तो ये फर्स्ट कॉलम को दिखाएगा, अगर दो वर्ड मैच कर रहे हैं उसमें तो ये सेकंड कॉलम में चला जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में चला जाएगा। तीन वर्ड्स मैच कर रहे हैं उस लिस्ट में तो ये तीनों कॉलम में दिखाएगा। इस तरह से आप इसमें मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मतलब अगर तीनों कॉलम में डेटा आ गया, ग्रीन हो गया, लेजर का नाम सेम आ गया, तो समझ लीजिए कि वो उसके चांस सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब ये नंबर ऑफ वर्ड्स मैच करता है उसके बेसिस पे ये कॉलम है। अगर एक वर्ड मैच करता है तो फर्स्ट कॉलम, दो वर्ड्स मैच करते हैं तो दोनों कॉलम में आएगा, तीनों करते हैं तो तीन वर्ड मैच करते हैं तो तीनों कॉलम में आएगा। तो जिस तरह से ये लेजर बन गया, इसके बाद हम इस एक्सेल स्टेटमेंट को अपनी टीडीएल की मदद से टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसकी भी बहुत सारी यूटिलिटीज हमने डेवलप कर रखी हैं, उसको भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो जिस किसी भी को ये एक्सेल फाइल चाहिए होगी, वो लिंक में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके फाइल की डाउनलोड की रिक्वेस्ट डाल सकता है। उसको विद इन 24 या 48 आवर्स वो फाइल डाउनलोड के लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। ये यूटिलिटी आपके कई एरियाज में काम आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये लेजर सेलेक्ट करने के लिए हो। इस तरह से आप कोई भी यूटिलिटी आप डेवलप कर, मतलब किसी पर्पज़ के लिए इस यूटिलिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ में इसमें एक और शीट है एक्सेल की, एक्सक्लूड लिस्ट है। ये वो लिस्ट है जो इन वर्ड्स को इग्नोर करेगा, इन वर्ड्स की जगह पर कोई भी, मतलब उनको वो कंसिडर नहीं करेगा इस फॉर्मूले में। तो दो लिस्ट हैं, ये जहां पर आपको लेजर्स को शो करना है उसको यहाँ डालना है, एक्सक्लूड लिस्ट वो लिस्ट है जिससे इन वर्ड्स को आपने इग्नोर करना है। जैसे कि जैसे बहुत सारे वर्ड्स होता है, एट और फ्रॉम, तो इनको वो इग्नोर कर देगा। और ये जो लिस्ट है आप किसी भी देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे,
आप चाहे तो इन नाम को एक एक करके भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, कॉमा सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्पेस बीच में होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे ये वो लेजर्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।